बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है शलजम पालक गोश्त। मैंने लिया है मटन। मैं इसको प्रेशर में पका रही हूँ। आप बगैर प्रेशर के भी कुक कर सकते हैं। प्रेशर में मैंने डाला है मटन, 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट, 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट, नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 2 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून, रेगुलर लाल मिर्च का जो पाउडर है वो भी 1 टीस्पून, हल्दी हाफ टी स्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, एक दरमियानी प्याज, एक दरमियाना टमाटर और 2 टेबल स्पून दही। अब हम क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से कर लेंगे मिक्स और इसको मैं बगैर पानी डाले प्रेशर में पकाऊंगी। ये गोश्त अपने ही और प्याज और टमाटर के पानी में गलेगा। एक सीटी के बाद मीडियम फ्लेम पर इसको 6 से 7 मिनट हमने पकाना है। गोश्त हमारा गल गया है। अब इसमें 1 कप ऑयल डाल के मैंने गोश्त को अच्छी तरह मसाले के साथ भून लेना है। गोश्त हमारा भुनकर तैयार है। अब प्रेशर में मैंने लिए हैं तकरीबन 6 दरमियाने साइज़ के शलजम, वो बारीक कट करके डाले हैं और इसमें 1 पाव पालक बारीक कट करके मैंने डाली है। इसको हम करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स और इसमें मैं बिल्कुल हाफ कप के करीब पानी डालूंगी और इसके बाद इसको भी मैंने प्रेशर में गलाना है। एक सीटी के बाद मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट तक मैं इसे पकाऊंगी। आप बगैर प्रेशर के भी शलजम को गला सकते हैं। बहुत जल्दी से हमारी शलजम और पालक गल गई है और अब हम इसको करेंगे मैश ताकि ये थोड़ी सी मैश हो जाए। मैश हो जाने के बाद फ्लेम मीडियम पर रख के 1 टीस्पून भर के मैंने कसूरी मेथी डालना है और जो भुना हुआ गोश्त है वो मैं इसमें डाल दूंगी। मीडियम टू हाई फ्लेम पर रखते हुए अब हम इसको भूनेंगे अच्छी तरह ताकि सारे मसालों का टेस्ट आपस में कंबाइन हो जाए और ये खूब अच्छे तरीके से भुनकर खाने के लिए हो जाए तैयार। तो फाइनल रिजल्ट मैं आपको दिखाती हूँ। 4 से 5 मिनट भुनने के बाद मज़ेदार सी शलजम पालक गोश्त रेडी है। आप भी ज़रूर बनाएं और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि इतनी मज़ेदार शलजम पालक गोश्त आपको कैसी लगी।